सब विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कृषि की संस्थाएं हैं उसमें परीक्षाओं का जो आयोजन किया जाता है, उसमें जो है कृषि से पूछे गए प्रश्न, जो कृषि विज्ञान की शाखा है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हम कृषि प्रसार शिक्षा कहते हैं, उससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से मैं लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप का आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा है प्रश्न नंबर 1 जो है प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार होगा, रोजगार ही नहीं, रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? उन्नीस सौ 98 में, 1999 में, 1997 में और डी कह रहा है 2000 में। तो ये शुरू कब की गई थी? ये जो है अप्रैल 1999 में। तो आपका ऑप्शन बी सही है, आपका ऑप्शन बी सही है, अप्रैल 1999। इसमें जो है 6 योजनाओं को मिलाकर, कितने 6 योजनाओं को मिलाकर के कौन योजना बनाई गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई। कौन सी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 6 योजनाओं को मिला करके चलाई गई। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, देश में राष्ट्रीय कृषि, क्या कह रहा है? देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1988, 89, बी कह रहा है 1979, 80 और सी कह रहा है 1999, 2000, 1999, 2000 और डी कह रहा है 1985, 86। तो देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? वो लागू की गई 1999, 2000, बस 1999, 2000 में लागू की गई। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है बहुत ही बार ये जो है पूछा गया क्वेश्चन, क्या है ये?
ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई क्या है? समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई क्या है? तो कह रहा है ऑप्शन ए जिला स्तर विकास खंड स्तर, और सी कह रहा है ग्राम क्या कह रहा है? ग्राम, और डी कह रहा है परिवार। तो समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई क्या है? तो वो आधारभूत इकाई क्या है? परिवार है। क्या है? परिवार है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि एक परिवार जो होता है वो समाज की आधारभूत इकाई है, इसलिए जब तक हम परिवार को टारगेट नहीं करेंगे किसी भी विकास कार्यक्रम में, इस तरह की ग्रामीण स्तर की विकास कार्य खास करके, तो जब तक हम परिवार को नहीं टारगेट करेंगे तब तक जो है उस कार्यक्रम को हम सफल नहीं कर सकते हैं, वह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। तो इंटीग्रेटेड इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत मूल इकाई क्या है? आधारभूत इकाई परिवार है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सघन कृषि कार्यक्रम। क्या कह रहा है? सघन कृषि कार्यक्रम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सघन कृषि कार्यक्रम को IIAP इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम कब प्रारंभ हुई थी या हुआ था? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कह रहा है 1960 में। बी कह रहा है 1964 में, और सी कह रहा है 1978 में। ठीक है, 1978 में। और
डी कह रहा है 1982 में। क्या कह रहा है? 1982 में। ठीक है, तो ये कृषि से संबंधित 3-4 कार्यक्रम जो हुए थे वो इनके बारे में अभी बता दे रहा हूँ आपको। सघन कृषि कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम जो है कब शुरू हुआ था? 1964 में। ये क्या हुआ था? सघन कृषि जिला कार्यक्रम। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब हुआ था? 1960 में। ये 60 में यहाँ लिखेंगे इसलिए कि यहाँ तो 1960 तो लिखा ही है। 1960 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इसको हम लिख दे रहे हैं IADP, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि देखिए जिला है तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होगा। और 1978 में क्या हुआ था? समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या है? समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है 1978 में हुआ था। तो ये होगा IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये तीनों जो है प्रोग्राम से संबंधित हैं। ये इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तैयार करके इसको जाइएगा, ये पूरी की पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जो है आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है, आप इसको नोट करिए। तीनों आप याद करके जाइएगा कि 1960 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, 1964 में सघन कृषि कार्यक्रम IAAP, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। और उसके बाद जो है 1978 में समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये तीनों आप इसको नोट कर लीजिए, पूछने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गांव का सहकारी संघ, गांव का सहकारी संघ कहलाता है। कह रहा गांव का सहकारी संघ कहलाता है। क्या कहलाता है? गांव की मूल संस्था, गांव की मूल संस्था। और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है ग्राम पंचायत की बैठक का स्थान, ग्राम पंचायत की बैठक का स्थान। और सी क्या कहलाता है? ग्राम विकास केंद्र। क्या कहलाता है? ग्राम
विकास केंद्र। और डी क्या कहलाता है? डी कह रहा है जो है समाज कल्याण केंद्र। क्या कह रहा है? डी कह रहा है समाज कल्याण केंद्र। तो कह रहा है गांव का सहकारी संघ कहलाता है, तो कहलाता है ग्राम विकास केंद्र। ग्राम विकास केंद्र जो होता है गांव का सहकारी संघ कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। विलेज डेवलपमेंट सेंटर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? BDC, विलेज डेवलपमेंट सेंटर। विलेज डेवलपमेंट सेंटर भी आप कह सकते हैं। वो BDC नहीं जो ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं वोट दे करके, वो तो BDC होते हैं। उनके आगे B फॉर ब्लॉक वाला लगेगा ना, तो ये B फॉर विलेज है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो है विश्व किस बैंक का संबंध भारत की किस बैंक का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त, भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त, भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है। आवश्यकताओं तक ही सीमित है। कह रहे हैं कि किस बैंक का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक ही सीमित है। ऑप्शन ए कह रहा है SBI, बी कह रहा है FCI और सी कह रहा है नाबार्ड और डी क्या कह रहा है RBI। क्या कह रहा है? तो किस बैंक का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो है नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना 12 जुलाई 12/7/1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना क्या है? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? स्पॉट सैटेलाइट। क्या कह रहा है? सैटेलाइट। स्पॉट सैटेलाइट सेवा कार्यक्रम
कार्यक्रम किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया था। कह रखा स्पार्ट सैटेलाइट सेवा कार्यक्रम किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए जर्मनी, चीन, अमेरिका, भारत। तो इस स्पार्ट सैटेलाइट सेवा कार्यक्रम किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो वो अमेरिका द्वारा, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे भारत में जनगणना होती प्रत्येक 10 वर्ष बाद, तो इससे ही पूछ रहा है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। भारत में कृषि जनगणना होती है प्रत्येक, कह रहा ऑप्शन ए 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, प्रत्येक वर्ष, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि भारत में कृषि जनगणना जो है, कृषि जनगणना होती है प्रत्येक कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद होती है। भारत में कृषि जनगणना जो होती है वो 5 वर्ष बाद होती है। और जो कृषि जनगणना नहीं होगा, ये कृषि जनगणना कर लीजिए, उसमें भी जान तो आता ही है, जैसे पशु होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, जैसे मुर्गी, ये सब जान नहीं होता है। तो कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है। आप इसको बात नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें कृषि से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कितना जोत है, कितनी जो है जानवर हैं, जानवर नहीं, कृषि क्षेत्र की जो कृषि भूमि के ही संबंधित होती है, फसल के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्रामीण उधारी के लिए चोटी का बैंक कौन सा है। तो ग्रामीण उधारी के लिए अगर आप नहीं पढ़े होंगे, तो जैसे खास करके पूर्वांचल के जो बच्चे हैं, गोरखपुर बस्ती के इधर साइड के, तो यहाँ पर जो ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, तो लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही लगा देंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की चोटी की जो उधारी बैंक है वो कौन सा है, वो नाबार्ड है। कौन सा है, नाबार्ड है। और अभी पीछे मैंने आपको लिखा दिया है कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, कौन है, नाबार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लिखा दे रहे हैं आपको। ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। ग्रामीण निर्धनता, क्या कह रहा है, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। कौन सा है, ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है, ये जो है IRDP, क्या IRDP। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है JRY।
वाई। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है RLEGP, RLEGP, ठीक है। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम कौन सा है, तो इसमें से सभी है, क्या है, सभी है। IRDP भी है, JRY भी है, और जो है ये है क्या, रूलर क्या है, ये IREB रूरल है, रूरल नहीं होगा, रूरल ग्रामीण इसका नाम होगा, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम करा, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जो है 15 अगस्त 1983। कब हुई थी, 15/8/1983, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी आप सबका मैंने पीछे लिखवा ही दिया है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में हुई थी चालू, ये भी ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए है। IRDP भी है, ठीक है, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब जो है आप इसको नोट कर लीजिए, पीछे इनके बारे में मैंने लिखाया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक, कार्यक्रम को बताइए, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक क्या है, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताइए जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताया जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो है RBI, RBY। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है जो है MNP, क्या कह रहा है, MNP। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है जो है IRDP, और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है JRY।
ठीक है। तो उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का, उस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बताया जिसमें बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो है जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। IRDP जो है इसको जो है ये है, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ग्यारह जो है, 11 क्या कह रहा है, सही सुमेलित करें। क्या कह रहा है, सही सुमेलित करें। ऑप्शन ए विधि प्रदर्शन, बी कह रहा है सर्कुलर पत्र, सी कह रहा है रेडियो, डी जन आंदोलन। क्या कह रहा है, जन आंदोलन। तो क्या कह रहा है, आप एक पे है समूह संपर्क, दूसरा जन समुदाय संपर्क, और तीसरा कह रहा है, क्या कह रहा है, जन समुदाय संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, और चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है जो है जन समुदाय संपर्क। क्या कह रहा है, जन समुदाय संपर्क। तो ये जो है आपका विधि प्रदर्शन समूह संपर्क है। क्या है, विधि प्रदर्शन जो है वो समूह संपर्क है। और सर्कुलर क्या है, सर्कुलर पत्र भी जो है जन समुदाय संपर्क है, और जन आंदोलन भी जन समुदाय संपर्क है। देखिए ये सारी चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए है, सर्कुलर पत्र हो या विधि प्रदर्शन हो या जन आंदोलन हो, ये जो है ये तो कर रहे हैं, लेकिन रेडियो जो है ये नहीं है। क्या है, ये नहीं है। रेडियो भी जन समुदाय संपर्क में आता है, क्योंकि रेडियो जो है जैसे दूर आकाशवाणी से देखिए कितने लोगों के पास जाता है, बहुत सारे लोग पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। तो ये भी क्या है, जन समुदाय संपर्क है। रेडियो क्या है, जन समुदाय संपर्क, न कि व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क ये होता है कि जैसे मैं आपसे मिल करके कोई पत्र दूं या कोई बात करूं, यही जो है व्यक्तिगत संपर्क होता है, ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है। सामाजिक परिवर्तन
यानी कि सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए कह रहा है समाज की संस्कृति में परिवर्तन समाज की संस्कृति में परिवर्तन, और बी कह रहा है जो है जन साधारण के अंगीकरण व्यवहार में परिवर्तन। अंगीकरण परिवर्तन। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है संप्रेषण जाल में परिवर्तन। क्या कह रहा है, परिवर्तन। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है, तो यही होता है, समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को जब होता है तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित साधनों में से कौन सा में से कौन सा एक ही समय में दो ज्ञानेंद्रियों को संहित करता है। दो ज्ञानेंद्रियों को सन्निहित करता है। सन्निहित करता है, क्या करता है, सन्निहित। सन्निहित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मॉडल। बी रेडियो। सी दूरदर्शन। डी पोस्टर। इसे कह रहा निम्नलिखित दो साधनों में से कौन सा एक ही समय में दो ज्ञानेंद्रिय क्वेश्चन नहीं करता, नहीं मैंने ऑडियो विजुअल कह रहा है। तो कौन है ये ऑडियो विजुअल, दूरदर्शन है। दूरदर्शन में चित्र भी आती है और आवाज़, बाकी सामने केवल जो है आवाज़ आता है, और जो है दूरदर्शन में जो आवाज़ और चित्र दोनों आता है। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। आपका ऑप्शन जो है सी सही, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वही हाल मोबाइल का है, मोबाइल भी दोनों करता है। मोबाइल मतलब
यूट्यूब हम जो चलाते हैं। बाकी आवाज़ जब कॉल देखिए उसके दो तरीके हैं, मोबाइल दोनों है, दोनों करता है। ऑडियो केवल ऑडियो का भी है और ऑडियो वीडियो दोनों है। कैसे? जब हम केवल बात करते हैं तो जो है ऑडियो का केवल काम करता है, और जब हम व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं या यूट्यूब उस पर देखते हैं तो फिल्में देखते हैं तो दोनों काम करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक गोल मेज, क्या कह रहा है? एक गोल मेज पर चर्चा को क्या कहते हैं? कह रहा है कि एक गोल मेज, आप बहुत नाम इतिहास पढ़ते होंगे तो उसमें गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन 3 हुए थे, गोल मेज सम्मेलन, इसके बारे में इतिहास में बहुत चर्चा होती है। तो क्या कहते हैं इसको? संगोष्ठी। बी कह रहा है पैनल। बी क्या कह रहा है? पैनल। सी कह रहा है कार्यशाला। क्या कह रहा है? कार्यशाला। और डी संगोष्ठी। क्या कह रहे हैं? एक गोल मेज पर चर्चा को पत्र को कहते हैं कार्यशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, गोल मेज पर चर्चा की एक गोल मेज पर चर्चा को क्या कहते हैं? कार्यशाला कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जो है ग्रामीण समाज शास्त्र, एक ग्रामीण समाज शास्त्र किसका विज्ञान है? कह रहा है ग्रामीण समाज शास्त्र किसका विज्ञान है? ऑप्शन ए ग्रामीण समुदाय का। बी कह रहा है ग्रामीण संगठन का। ग्रामीण संगठन का। सी कह रहा है जो है ग्रामीण समाज का। और डी कह रहा है, क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है ग्रामीण वातावरण का। किसका? ग्रामीण वातावरण का। तो ग्रामीण समाज शास्त्र किसका विज्ञान है? तो ग्रामीण समाज का। किसका विज्ञान है? ग्रामीण समाज का है। ग्रामीण जो है ये समाज का है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ग्रामीण समाज शास्त्र जो है ग्रामीण के समाज के बारे में ही अध्ययन करता है। ठीक है, 16 क्या कह रहा है? बुद्धि भागफल यानी IQ जो है बुद्धि लब्धि जो होता है, बुद्धि जिसको ना IQ। बुद्धि क्या कह रहा है? बुद्धि भागफल क्या बताती है? बुद्धि भागफल क्या बताती
है। कह रहा है कि बुद्धि भागफल क्या बताती है। ऑप्शन ए काल कर्मिक उम्र, काल कर्मिक उम्र। बी स्कूल जाने की उम्र, स्कूल जाने की उम्र। और सी कह रहा है मानसिक उम्र। क्या कह रहा है सी? सी कह रहा है मानसिक उम्र। और डी कह रहा है क्षमता उम्र। क्या कह रहा है? क्षमता उम्र। तो बुद्धि भागफल क्या बताती है? वो बताती है मानसिक उम्र बताती है। बुद्धि भागफल जो होती है वो बताती है मानसिक उम्र। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका सूत्र क्या है जो है मैं आपको बता दे रहा हूं। बुद्धि लब्ध क्या है? बुद्धि लब्ध बराबर मानसिक उम्र अपान वास्तविक उम्र। मानसिक उम्र बटे वास्तविक उम्र गुणे 100। मानसिक उम्र बटे वास्तविक उम्र गुणे 100। ये जो है आपका बुद्धि लब्ध है। मानसिक उम्र में वास्तविक उम्र से भाग दे दीजिए, गुणे 100 ही आपका IQ आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बुद्धि लब्ध जो होता है मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र का अनुपात को बताता है। क्या बताता है? मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र का अनुपात होता है क्या? बुद्धि लब्ध। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये जो है कह रहा है प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य, प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य की पहचान करें। मतलब ऑडियो विजुअल जो हो, कह रहा कि ऑडियो विजुअल। तो कह रहा है कठपुतली, सिनेमा। सी कह रहा है ड्रामा, ड्रामा। डी कह रहा है, क्या कह रहा है? डी लोक संगीत, लोक संगीत। तो प्रक्षेपित जो है श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? तो वो सिनेमा है। क्या है? सिनेमा है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मतलब मशीन द्वारा जो चलती है कह रहा है। प्रक्षेपित ना, ये प्रक्षेपित क्या है? मशीन। तो मशीन से केवल जो है सिनेमा ही यहाँ चलता है, बाकी सारे जो है मानव करते हैं इसको। अब जैसे देखिए मैं आपको कुछ लिखा दे रहा हूँ, कौन किस किस श्रेणी में कौन आ गए हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है श्रव्य दृश्य, श्रव्य श्रव्य दृश्य। क्या कह रहा है? श्रव्य दृश्य मतलब आवाज और
चित्र दोनों आने वाले में क्या है? टेलीविजन। क्या है? टेलीविजन, वीडियो, दूरदर्शन। ठीक, टेलीविजन, वीडियो, दूरदर्शन और दृश्य में, केवल दृश्य में पाई चार्ट, चार्ट, पोस्टर। क्या कर रहा है? पाई चार्ट, चार्ट, पोस्टर, पाई चार्ट, चार्ट, पोस्टर। मूक फिल्म। क्या है? अच्छा, ना पोस्टर नहीं हो। हाँ, पोस्टर तो है, पोस्टर भी तो है। मूक फिल्म। ठीक है, ये सब जो है क्या केवल दृश्य में आते हैं कि आप उनको देखिए। अब कह रहा है क्या है? श्रव्य। श्रव्य में क्या क्या है? मतलब केवल उसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं, चित्र नहीं देख सकते हैं। तो इसमें क्या है? पहला तो आपका रेडियो और टेप रिकॉर्ड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको आप गौर दीजिए। कह रहा है कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? कौन सा गैर मौखिक, कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? कह रहा है कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? जैसे ऑप्शन ए मुख मुद्रा, बी कह रहा है हाव भाव, और सी क्या कह रहा है जो है बाहु हरकत, बाहु हरकत। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है राम लीला। तो कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? तो वो रामलीला है। आप इसमें चित्र भी देखते हैं, आवाज़ भी सुनते हैं। यह हाव भाव से नहीं पता चलता इसका, ये जो है मुख के उससे नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें हैं आपके जो है मुख के उससे मौखिक संरचना का उदाहरण है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा हम अधिकतम किससे सीखते हैं? हम अधिकतम, कह रहा हम अधिकतम किससे सीखते हैं? कह रहा कि हम अधिकतम किससे सीखते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है स्पर्श द्वारा, बी कह रहा है श्रवण द्वारा,
श्रवण द्वारा, और सी कह रहा है अवलोकन द्वारा। किसके द्वारा? अवलोकन द्वारा। और डी कह रहा है, क्या कह रहा है? डी स्वाद द्वारा। तो स्वाद द्वारा कह रहा है हम अधिकतम किससे सीखते हैं? तो हम अवलोकन द्वारा सीखते हैं। जब तक हम किसी चीज़ का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। सुन करके भी कुछ है, स्पर्श करके बहुत कम, स्वाद द्वारा भी कम ही होता है। किसी चीज़ को स्वाद, तो किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं, किसी खाने की वस्तु का, लेकिन अवलोकन जब हम करते हैं किसी चीज़ का तो उससे सीखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए कि अवलोकन द्वारा जो है, इसको आसानी से हम सीख और समझ सकते हैं। और अवलोकन द्वारा जो चीज़ हम सीखते हैं वो काफ़ी दिन तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रसार सेवा कहाँ पर, प्रसार सेवा कहाँ पर सहकारी प्रसार सेवा, कहाँ पर सहकारी प्रसार सेवा कहलाती है? क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका में, चीन में, भारत में, फ्रांस में। तो प्रसार सेवा कहाँ पर सहकारी सेवा कहलाती है? तो अमेरिका में जो है प्रसार सेवा सहकारी प्रसार सेवा कहलाती है। आप इसको नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारे शिक्षा से संबंधित ही है, जहां हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। कह रहा ऑप्शन 21 कह रहा है भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य क्या हैं? देखिए, भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य क्या हैं? कह रहे कि भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य क्या हैं? अनुभूति, विचार विमर्श एवं कार्यवाही। अनुभूत, विचार विमर्श एवं कार्यवाही। अनुभूत, विचार विमर्श, कार्यवाही। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है तकनीकी ज्ञान, तकनीकी जनन, यानी तकनीक का विकास होगा। तकनीकी जनन, तकनीकी हस्तांतरण, तकनीकी जनन, तकनीकी हस्तांतरण तथा तकनीकी प्रग्रहण तथा तकनीकी पर ग्रहण। ठीक है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है शिक्षण, शोध तथा प्रसार
शिक्षण, शोध तथा प्रसार। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण, शोध तथा प्रसार है। शिक्षा, कोई नई चीज को विकसित करना तथा उसका किसानों के बीच प्रसार करना, तक पहुंचाना, ये जो है शिक्षण, शोध तथा प्रसार जो है भारत में कृषि विश्वविद्यालय का जो है मुख्य कार्य जो है यही है, शिक्षण, शोध तथा प्रसार जो है करना। ठीक, शिक्षण, शोध एवं प्रसार, ये कृषि विश्वविद्यालय का कार्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई थी? तो वो जो है राष्ट्रीय विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी में। कब? 1952 में। तो ठीक है, तो हमने जो है आज आपको जो है लगभग 23 क्वेश्चन कवर किया और ऑन बोर्ड पे बताया भी। और कंटेंट जो हमने आपको उपलब्ध कराया वो 35 से 40 क्वेश्चन के कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं। आप जो भी मैं बताया उसको पढ़ लीजिए, आसानी से इसको तैयार कर लीजिए और इसी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाएँ, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। थोड़ा रूप बदल दिया जाएगा लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आज की परिचर्चा ही पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।